आरएएस करंट अपडेट एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। चर्चा करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न की। राजस्थान में आदर्श वेद विद्यालय शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी संभागीय स्तर पर संस्कृत शिक्षा का विस्तार करना, ऑप्शन सी व्यापारिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संभागीय स्तर पर संस्कृत शिक्षा का विस्तार करना। आदर्श वेद विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान में संभागीय स्तर पर संस्कृत शिक्षा का प्रसार और संवर्धन करना है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, उपन्यास फ्लैश के लिए वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए एंड्रयू मिलर, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी केटी कितापुरा, ऑप्शन डी डेविड लाजे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डेविड जाले। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार डेविड जेले को उनके काल्पनिक उपन्यास फ्लैश के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। ऑप्शन डी सही जवाब था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी मनु भाकर, ऑप्शन डी रानी रामपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शेफाली वर्मा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में उनके प्रदर्शन के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग झील की संरचना की अद्वितीय विशेषता क्या है? ऑप्शन ए यह केवल भूमिगत झरनों से पोषित होती है, ऑप्शन बी इस झील का स्वरूप गोलाकार है, ऑप्शन सी यह एक प्रपातीय जल प्रवाह प्रणाली का उपयोग करती है, ऑप्शन डी यह एक प्राकृतिक नदी चैनल से जुड़ी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यह एक प्रपातीय जल प्रवाह प्रणाली का उपयोग करती है। हजारीबाग झील को एक प्रपातीय प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे पानी ऊपरी झीलों से निचली झीलों तक प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होता है, जिससे स्व पुनः पूर्ति में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बायो माइनिंग प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डंप साइट स्थलों पर अपशिष्ट का जैविक उपचार कर मूल्यवान संसाधन मृदा और भूमि पुनः प्राप्त करना, ऑप्शन डी सैनिटरी लैंडफिल निपटान से पहले उच्च दबाव संपीड़न द्वारा नगर अपशिष्ट की मात्रा को कम करना, ऑप्शन सी गैर दहनशील सामग्रियों को हटाने के बाद पुराने ठोस कचरे को जलाकर विद्युत उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी तरल निक्षालन के खतरनाक घटकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले रासायनिक रूप से निष्क्रिय करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बायो माइनिंग का कार्य डंप स्थलों पर पुराने अपशिष्टों का जैविक उपचार करने पर केंद्रित है, ताकि पुनर्चक्रण योग्य सामग्री मृदा और भूमि को पुनः प्राप्त किया जा सके एवं उसका पुनः उपयोग किया जा सके, जिससे लैंडफिल के आकार व प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी दौसा, ऑप्शन डी भरतपुर। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले अपडेट में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।